साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अतिथि शिक्षकों की एक समस्या चल रही है अभी अनुभव से संबंधित कि उनका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। तो साथियों आप सबके लिए खुशखबरी है कि अतिथि शिक्षकों का सत्र 2024-25 वाला जो अनुभव है वो क्लेम होने लगा है। आप पोर्टल पर जाकर अपना अनुभव क्लेम कर सकते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं जैसे आप अतिथि शिक्षक पोर्टल पर लॉगिन करते हैं और अनुभव प्रमाण पत्र का दावा करें पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का विंडो आपके सामने शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी गेस्ट आईडी डालना है। अब गेस्ट आईडी में साथियों ध्यान रखें कि जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनके आईडी लगभग 5 अंकों की हैं, जबकि जो नए अतिथि शिक्षक हैं ज़्यादातर अतिथि शिक्षकों का जो मोबाइल नंबर है वही उनका आईडी है, लेकिन कुछ अतिथि शिक्षकों का 7 अंक का आईडी भी हो सकता है। नीचे वाले में आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है और एकेडमिक ईयर सिलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 24-25 आ रहा है, ठीक है। और इस 24-25 को जैसे हम सिलेक्ट करते हैं और व्यू हार्मोनियम डिटेल पर जाते हैं तो अतिथि शिक्षक का जो अनुभव का प्रमाण पत्र है वो उसकी डिटेल आ जाएगी। आपको यहाँ से क्लेम कर लेना है। क्लेम करने के बाद में आपको उसकी प्रिंट निकालना है और प्रिंट निकालने के बाद आपको उसके लिए आपका जो संस्था प्रभारी है आपके संस्था प्रभारी से उस पर सिग्नेचर करवाने हैं, फिल लगाना है और उसको संकुल पर जमा करवाना है। संकुल पर जमा करवाने के बाद में आपको वहाँ से रिसिप्ट ले लेना है, क्योंकि यदि आपने जमा करवा दिया और उन्होंने पोर्टल पर अपलोड नहीं किया तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा। तो आपको जमा करवा देना है, वहाँ से रिसिप्ट लेना है और उसके बाद में उस पर संकुल प्रभारी के हस्ताक्षर होंगे और संकुल प्राचार्य के हस्ताक्षर होने के बाद उसको पोर्टल पर अपलोड संकुल के द्वारा ही किया जाएगा। जैसे संकुल के द्वारा उसको अपलोड किया जाएगा 24 घंटे लगभग 24 से 48 घंटे में आपका जो डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र है वो जारी हो जाएगा। अब साथियों इसमें एक नई जो बात है वो ये है कि केवल जो सत्र 2024-25 का अनुभव प्रमाण पत्र है वो केवल और केवल दिसंबर तक का ही जनरेट हो रहा है। मतलब यदि आप जनवरी में काम किया है या फरवरी में काम किया कर रहे हैं तो आपका जनवरी और फरवरी का जनरेट नहीं होगा, लेकिन सत्र अगस्त से लेकर, क्योंकि इस साल जो ज्वाइनिंग थी वो जुलाई लेट हुई थी अगस्त महीने में, तो उन अतिथि शिक्षक साथियों का जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक का हो रहा है। लेकिन जो ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से अक्टूबर और नवंबर में जिन्होंने ज्वाइन करा है उनके लिए केवल 2 से 2.5 महीने या 3 महीने का ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी हो रहा है। मतलब जनवरी माह उसमें काउंट नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात है कि जो अतिथि शिक्षक साथी 2 साल पहले काम कर चुके हैं, तीसरा सत्र उनका अभी था और इस बार जो 30 दिन कम से कम सत्र में होना चाहिए वो जो नियम रखा है उस हिसाब से भी उनका काम हो जाएगा। यदि फिर भी किसी अतिथि शिक्षक साथी का डिजिटल प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है तो चिंता ना करें, उसका उपाय है आप अपने संस्था प्रभारी से एक लेटर टाइप करवा लें और उस पर साइन और सील लगवा लें और उसका स्कैन करके उसको चयन परीक्षा के फॉर्म में अपलोड कर दें। जब अनुभव प्रमाण पत्र बन जाएगा तो वहाँ पर उसका उपयोग किया जा सकता है। या जिन साथियों ने शपथ पत्र या यूँ कहें कि स्कूल प्राचार्य के सिग्नेचर का जो पत्र था वो अपलोड कर दिया है तो वे चिंता ना करें, वे वापस से फॉर्म को एडिट करवा कर 50 रुपये का शुल्क लगेगा और वापस से उसको अपलोड कर सकते हैं। या नहीं भी करें, क्योंकि पिछली बार में अनुभव प्रमाण पत्र को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते थे तब मांगा जाता था, लेकिन इस बार इसको बदल दिया है। तो साथी चिंता ना करें, अगर बन गया है तो अपलोड कर दें, नहीं बना है तो भी चिंता ना करें। ऐसी अतिथि शिक्षकों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। कोई अतिथि शिक्षक साथी यदि अनुभव प्रमाण पत्र नहीं निकाल पा रहा है तो हमारे और भी जो चैनल पर वीडियो है वो देख सकता है, उसमें हमने पूरी प्रोसेस बताई है। धन्यवाद।